सबसे पहले बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं आगाज यहाँ से करना चाह रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि बड़ी बात चल रही है इस इशू को लेकर के, मुज़ाकरात हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमारी जमात और हम हामी ही नहीं है इस बात के। दूसरी तरफ आपके KPK के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने लोगों के नाम भी जो है वो नामजद किए हुए हैं और बिल्कुल मुज़ाकरात का एक अमल जो है वो जारी है, मैं उस पर गैर ज़रूरी बात नहीं करना चाहता। सर मामला है क्या? और साथ ही साथ असद कैसर साहब कहते हैं कि जी हम क्यों किसी से माफ़ी मांगे, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए इस वक्त तक तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। मुज़ाकरात होंगे, डंके की चोट पे होंगे, सबके सामने होंगे, मगर बात यह है कि ये कठपुतलियों से तो हमने मुज़ाकरात क्या करने हैं, ना इनमें कैपेसिटी है ना इनकी नीयत है। आप देखें कि पंजाब में हो, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, हमारे लोग निकलते हैं किसी एहतजाज के लिए, जुलूस के लिए, इनको उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। तमाम डाकू घूमते फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने जो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करने और अपने मुल्क के कानून की हिफाजत करने की बजाय या वो निज़ाम इंसाफ के मामलात में मुदाखलत करते हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए वहाँ इंटरफेरेंस कराते हैं, या आपने देखा है कि जो कुछ हो रहा है फॉर्म 45 की सूरत हो या जिस तरह की सूरत हो, उन्होंने पा करके इन चोरों का हमारे ऊपर रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत कर दिया है। तो हमारा तो सिंपल बात है, हमारा कोई मुतालबा किसी से नहीं है सिवाय एक बात के, भाई आइन के ऊपर अमल दरामद कर दो, हक के हुक्म बनानी है। नहीं तो सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब अनइन्फॉर्म्ड हैं, उनके पास खबर पूरी नहीं है, या मिलकर तो वो बार-बार आते हैं खान साहब से। अली अमीन गंडापुर साहब की आप अगर गुफ्तगू सुने, इस वक्त पहली बात यह है कि वो चीफ मिनिस्टर है, बीइंग चीफ मिनिस्टर उनके गवर्नमेंट फंक्शनरीज के साथ गुफ्तगू शुनीद फॉर द पर्पज ऑफ फंक्शनिंग इन द प्रोविंस वो हो रही है, और बाकी उसके अलावा कोई खास बात नहीं है। फंक्शनिंग के लिए वो इंटीरियर मिनिस्टर से भी मिलते हैं, वो SIFC की मीटिंग्स में भी जाते हैं, वो मुलाकातें तो खैर अगर आप मुझसे पूछे तो खुश आइंदे हैं कि अगर आप लोग उनको ब्लॉक करेंगे तो फिर तो जो फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, सूबे की, वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली पार्टी के हवाले से, उनके बिहाफ पे, पार्टी के बिहाफ पे कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हम करेंगे बिल्कुल, और खान साहब ने तो लोग भी बता दिए हैं कि कौन मुज़ाकरात करेंगे। देखिए ये शायद पुरानी बात कर रहे हूँ, जो कुछ उन्होंने ये कहा था, वो वाली बात जो खान साहब ने उस वक्त भी कहा था, आज भी हम मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, लेकिन उन पार्टियों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ना कि जो हमारे ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से, प्रोबेबली उसके हवाले से बात कर रहे हूँ, लेकिन उसके अलावा हमारी कोई बात नहीं है। इसलिए कि लास्ट टाइम अच्छा, तो ना कठपुतलियों से तो आप कह रहे हैं बात नहीं करेंगे, जिन्हें आप कठपुतली कह रहे हैं, और जो उनको मुसल्लत करने वाले हैं उनसे भी कोई बात अभी आप नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कहीं और बात नहीं हो रही, सिर्फ आपके हम सिंपल कह रहे हैं, कोई आप तरीकाकार ऐसा बता दें कि जनाब आप जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, बना दें जुडिशल कमीशन, उसके बाद हम मुज़ाकरात भी करने को तैयार हैं, बात भी करने को तैयार हैं, ठीक है। मगर बात यह है कि इनकी ना कोई इंटेंशन है, ना नीयत है, ना इनके पास कोई कैपेसिटी है, ना ही ये करने की पोजीशन में है। तो फिर हम वक्त ज़ाया करें ऐसे ही खामखा में। हम अपना बात सिंपल है कि आपने आइन के मुताबिक अगर मुल्क को नहीं चलाना, आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तमाम हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ने लिख के दिया है कि जनाब निज़ाम इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट जो है हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, और अगर हम उनकी बात ना माने तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। अगर इस तरीके से मुल्क चलाएंगे तो कैसे आपको मुल्क चलेगा? दूसरी बात आप देख लें कि जो आपकी माशी तबाही आपने अपने हाथों से कर दी है, और इसको दुरुस्त करने की कोई आप में नीयत ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि कैपिटल फ्लाइट आएगी। पिछले 1 साल से बड़ा तमाशा हम सुन रहे थे, जनाब ज़राअत अब संभाल ली है हमारी फौज ने, अब देखना ज़राअत कैसे उठती है। सर हुकूमत से बाहर रहकर ऐसी बातें करना आसान होता है ना, फिर माजी में जाएंगे गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे, फिर वही बात आपको दोबारा कहनी पड़ेगी कि जब आप लोगों का दौरे हुकूमत था, इमरान खान साहब भी तो सर यही करते थे ना, एक लीड कहीं से मिलती थी, उस लीड को फॉलो करते थे। उस वक्त वो एजेंसीज अपनी थी, मुल्क की थी, एक पेज था, कौम के बाप थे वहाँ उन इदारों को चलाने वाले। आज आप लोगों का पेज फर्क हो गया सर, तो आज आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज लीग वाले क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। मुझे बता दें, नहीं मैं यहाँ इख्तलाफ करूंगा। एक है गवर्नमेंट फंक्शनरीज में आपका सिस्टम में रह के काम करना, वो हर गवर्नमेंट, आज हम आ जाए, हमने उनके साथ मिलके काम करना है। एक है मिलके काम करना, एक है उनके जरिए सियासत में आना, उनके जरिए रिजेक्टेड होके हारे हुए लोग मुसल्लत करना, उनके जरिए निज़ाम इंसाफ में रुकावट पैदा करना, उनके जरिए जजेस के बिरादर निस्बती को उठाना, उनके जरिए बेडरूम्स में कैमरे लगाना, उनके जरिए पूरे निज़ाम इंसाफ को तबाह करना, आइन को तबाह करना, लोगों के चादर जो कुछ हो रहा है देखिए उसको कोई जस्टिफाई नहीं,
मैं उसको जस्टिफाई नहीं करी। इसकी मिसाल आप मशरकी पाकिस्तान से तो दे सकती हो, पाकिस्तान आप मकबूजा कश्मीर में तो दे सकती हो। पाकिस्तान की तारीख में आज जो कुछ हो रहा है, मैं आपके सामने बैठा हूं, पिछले 3 महीने में मेरे खिलाफ 5 FIR कटी है। सर देखिए, मैं फिर वही कहती हूँ कि वो लेवल ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन ये फिर एक और बहस छिड़ जाएगी। बट आपकी जो बातें कह रही, आप जो कुछ कहा है या जो कुछ हो रहा है या हुआ है, उसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इस कंपैरिजन में कह रही हूँ कि इक़्तिदार के लिए ये सारा कुछ सियासी जमातें करती रही हैं, पहले भी करती रही हैं। थोड़ा किया, ज्यादा किया, उसके ऊपर हम बहस शायद कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सर आगे बढ़ जाते हैं। आपने कहा ना कि हम उन जो दीगर जमातें हैं अलायंस बनाने के लिए उनसे बात कर रहे हैं, मौलाना से भी बात कर रहे हैं, बल्कि रऊफ हसन साहब भी प्रोग्राम में तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी उसके अंदर कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। सर मौलाना से कैसे बात करेंगे? एक तो मौलाना ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जी कि अगर यही सूरत हाल रही तो मैं मुल्क से बाहर जाना पसंद करूंगा, इनसे बात करना पसंद नहीं करूंगा। तो सर कहीं वो ये इंडिकेट करें कि सख्ती बढ़ी मुझ पर तो मैं तो चला जाऊंगा। और दूसरी तरफ सर कहीं नवाज शरीफ साहब से भी रवाबित की खबर है, मोहसिन नकवी से भी राब्ते की खबर है, कहीं और भी रवाबित की खबर है। तो आपको लगता है कि आप लोगों का अलायंस बन पाएगा? देखिए, अगर तो मौलाना साहब आना चाहेंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो जाएं। हम तो अभी भी अपना इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। देखें, हमारा है इस आइन को बचाना है तो ये मुल्क बचेगा, हमारा एक नुक्ता है। और इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो पार्टीज, इन 3 पार्टियों के अलावा जिन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला हुआ है, हम हर किसी को दावत दे रहे हैं। कोई आना चाहे आ जाए, नहीं आना चाहेगा तो मुल्क से बाहर चला जाए। भाई, हमने मरना कबूल करना है इसी मुल्क में, लेकिन हमने डील नहीं करनी। लेकिन सर आपने ना बड़ा हार्शली बोला कि जाना है तो जाएं। मुझे तो कहीं इमरान खान साहब की जब हिदायत आई कि मौलाना के साथ मामलात को ठीक करें, उस वक्त भी महसूस हुआ जैसे बार बार आप लोगों की डेलीगेशन उनके पास जाती है, उससे भी एक तासुर यही है कि आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों को मौलाना की जरूरत है, उनकी स्ट्रीट पावर की भी जरूरत है, जो पावर वो कुछ हल्कों में एक्सरसाइज करते हैं उसकी भी जरूरत है। लेकिन आप तो बड़े हार्शली कह रहे हैं कि जाते हैं तो जाएं। नहीं, हार्शली तो नहीं, हम तो देखें, हमने रिक्वेस्ट भेजनी थी, वो दे दी। हमने इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमने रिक्वेस्ट की है ना। हम कोई अपनी जात के लिए तो उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं, अगर वो ये इसके जवाब में ये कहते हैं कि मैं मुल्क से बाहर जाना पसंद करूंगा तो वो चाहे, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट राय हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट एक पार्टी के सरबराह हैं, हम उनके ऊपर कोई हक नहीं रखते। सर कोई ब्रेक थ्रू है? वैसे चले हमारे व्यूअर्स के लिए बता दें, आप लोगों की कहाँ, किस स्टेज पर इस वक्त बातचीत है उनके साथ? ये लास्ट टाइम पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, आपके सामने ही है। तो उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन वो उस मुलाकात के बाद क्या कोई इंप्रेशन है आप लोगों का? कोई मस्बत आप लोगों को है एक्सपेक्टेशन? देखिए, हमें तो हर वक्त एक्सपेक्टेशन है कि 1 पॉइंट एजेंडा पे हम इकट्ठे हैं। उस 1 पॉइंट एजेंडा की बात वो भी कर रहे हैं कि हमें पहली बात धांधली हुई है और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इन कठपुतलियों को मुसल्लत कर चुकी है और पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आइन नहीं है, बेआइन मुल्क हो चुका है। हम आइन के बहाली के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं, यही हमारा एजेंडा, यही उनका एजेंडा। इस 1 पॉइंट एजेंडा पे हम इकट्ठे हैं। हमें उम्मीद है कि उनको हमारा साथ देना चाहिए या हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए, तो उसकी कलेक्टिव एफर्ट्स ज़्यादा बेहतर होगी। अगर वो ये समझते हैं कि इस पे हमें इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए, मेरा ख्याल है हमारी मुलाकात हुई है उनसे लास्ट वीक, तो हम समझते हैं कि उनको हमारे साथ मिलके ये जद्दोजहद करनी चाहिए। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो नहीं करना चाहेंगे तो ज़ाहिर है फिर हमको ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। बिल्कुल।